Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is methanol. चैप्टर चल रहा है अल्कोहल फिनाल एंड ईथर. अल्कोहल फिनाल ईथर का कंटेंट मेथेनॉल. मेथेनॉल क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या इसका यूजेज है. एक्चुअल में क्या है कि यह जो टॉपिक है पिछले साल 30% जो सिलेबस को रिड्यूस किया गया था उसमें भी इंक्लूड था, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया था. लेकिन अभी जो है न्यू सिलेबस नहीं आया है, यानी कि कोई भी पोर्शन को अभी तक रिडक्शन नहीं दिखाया गया है, जिसकी वजह से हम मेथेनॉल के बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या पता कि कोर्स रिड्यूस होगा या नहीं होगा. लेकिन अगर होगा तो अलग की बात है, नहीं होगा तो ये हमारे चैप्टर में अल्कोहल फिनाल एंड ईथर के चैप्टर में मेथेनॉल जो है इंक्लूड है, ये कंटेंट बना हुआ है. तो मेथेनॉल क्या है? मेथेनॉल को बोलते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट. इसको वुड स्प्रिट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्नीचर के जो भी आइटम बने होते हैं, जो भी बनाए जाते हैं, उनमें पॉलिश करने के काम आता है, तो इसलिए इसको हम वुड स्प्रिट बोलते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड वुड स्प्रिट. इट इज आल्सो ऑब्टेन बाय द इट इज आल्सो ऑब्टेन इट इज आल्सो ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव It is also obtained by the destructive distillations of the wood. वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वुड स्प्रिट. एक्चुअल में बनाने का क्या तरीका है? when a mixture of the carbon monoxide and hydrogen gas is passed when mixture of carbon monoxide and hydrogen gas is passed over the कहाँ? तो कैटालिस्ट. ओवर द कैटालिस्ट टेम्परेचर कितना? एट द टेम्परेचर ऑफ 573 to 673 केल्विन एंड 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटीएम हमने लिख दिया, इसका मतलब समझ जाइएगा एटीएम. तो देन मेथेनॉल इज ऑब्टेन. तब हमको मेथेनॉल मिलता है. रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि CO प्लस 2H2 टेम्परेचर कितना लिखा गया है? 573 से 673 केल्विन. तो 573 टू 673 केल्विन कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? तो 200 टू 300 एटीएम. कैटालिस्ट कौन कौन सा है? जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में यह बनाता है CH3OH. इसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल. क्या बोलते हैं इसको? हम मेथिल अल्कोहल बोलते हैं. क्लियर है? तो यह हमारा हो गया इसका प्रिपरेशन. प्रॉपर्टी क्या है इसका? प्रॉपर्टी के बारे में भी जान लिया जाए. प्रॉपर्टी में इट इज ए कलरलेस. इट इज द कलरलेस लिक्विड. इट इज द कलरलेस कैसा लिक्विड है? तो एग्जाम्पल है
स्टेटमेंट क्या, कलरलेस लिक्विड जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 0.1 डाल दीजिए, पॉइंट के टर्म में लिखेंगे तो लर्न करने में आसानी रहेगी। 0.2 इट हैज बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लगभग होता है 337.5 केल्विन। इट हैज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं, छूट गया था। इट हैज बॉइलिंग पॉइंट 337 × 5 केल्विन। पॉइंट थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इट इज अ हाईली पॉइजनस नेचर। इट हैज हाईली पॉइजनस नेचर, बहुत ही डेंजर होता है। ठीक है, इसमें लिखे और भी लिख सकते हैं इवन in a small amount, in a small amount मतलब कम मात्रा में लेने पे क्या होता है, even in a small amount person became to blindness, person became to blindness। ब्लाइंडनेस का स्पेलिंग क्या होता है, BLINDNESS। पर्सन बिकेम टू ब्लाइंडनेस। लार्ज अमाउंट में लिख दिया तो इन ए लार्ज अमाउंट, इन ए लार्ज अमाउंट में अगर ले लिया जाए तो सीधे फ्लाइट। इन ए लार्ज अमाउंट पर्सन बिकेम टू डेथ, पर्सन बिकेम टू डेथ। अधिक मात्रा में लेने पे क्या हो जाएगा, पर्सन को डेथ भी हो सकता है। तो ये हमारे जो है प्रॉपर्टी है 1 2 3 प्रॉपर्टी। यूजेज देखते हैं, है तो डेंजर लेकिन यूजेज तो है ही है। यूजेज किस फॉर्म में यूज करेंगे हम, एज ए सॉल्वेंट फॉर पेंट, एज ए सॉल्वेंट फॉर ए पेंट। पेंट के लिए सॉल्वेंट के समान काम करता है, घोलने का काम करता है। एज ए सॉल्वेंट फॉर पेंट, पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट है, और भी इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, इट इज ए यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड। इट इज यूज to prepare the formaldehyde। किसको बनाने में, फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने में। और इसका यूजेस क्या हो सकता है, कुछ सोचिए। तो सोचना क्या है, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम, टू प्रिपेयर द, डायरेक्ट लिख रहे हैं, टू प्रिपेयर द परफ्यूम बनाने में। इतना एनफ है। ठीक है, तो यह हमारा जो है अल्कोहल का एलिफेटिक अल्कोहल है। एलिफेटिक अल्कोहल कौन सा है, मेथेनॉल। 2 अल्कोहल के बारे में इस चैप्टर में को पढ़ना है स्पेशली, एक मेथेनॉल और दूसरा क्या है, एथेनॉल। तो मेथेनॉल के बारे में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ाने चल रहे हैं एथेनॉल। एथेनॉल क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या इसका यूजेज है, इसके बारे में जान लिया जाए। तो पहले हम एथेनॉल के केस में स्टडी करेंगे प्रिपरेशन, बनाते कैसे हैं इसको, एथेनॉल को। तो बनाने के बहुत सारे मेथड हमारे पास, और कोई भी एक मेथड को सिलेक्शन करके हम जो है इथाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं।
और प्रिपरेशन करने के बाद एथिल अल्कोहल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। और अगेंस्ट इस एथिल अल्कोहल का यूजेज किस में आता है, एथिल अल्कोहल का यूजेज किस में आता है। तो एथिल अल्कोहल का यूजेज आप पढ़े ही होंगे एस्टर बनाने में, और इस एस्टर का यूजेज परफ्यूम बनाने में किया जाता है। जैसे मेथिल अल्कोहल का तुमने पढ़ा है कि इसका भी जो है मेथिल अल्कोहल भी जो है परफ्यूम बनाने में जैसे किया जाता है, वैसे एथिल अल्कोहल भी परफ्यूम बनाने में यूज करते हैं। तो पॉइंट सेकंड है इथाइल अल्कोहल, यहाँ एथेनॉल NOL एथेनॉल इसको बोलते हैं कॉमन में इथाइल अल्कोहल। कैसे प्रिपरेशन करते हैं, तो पहले प्रिपरेशन लिखा जाए। प्रिपरेशन में पॉइंट 1 कई मेथड हैं, सेलेक्टेड मेथड कुछ बता रहे हैं, कुछ हो सकता है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हो जो बता रहे हैं, जो प्रिपरेशन बता रहे हैं हो सकता है एनसीईआरटी बुक में दिया भी हो न भी दिया हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मेथड है एथिल अल्कोहल को बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला है फ्रॉम एल्कीन से बनाने के लिए। किससे बनाने के लिए, तो आंसर है एल्कीन से बनाने के लिए। कैसे बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस H2O हाइड्रेशन करा दें, डिहाइड्रेशन नहीं बल्कि यहाँ पे हाइड्रेशन होगा। टेम्परेचर क्या देंगे 573 केल्विन। तो प्रोडक्ट बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यह मिल गया हमको एथिल अल्कोहल 573 केल्विन पे। कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मेंशन कर सकते हैं 200 ATM पे। जिस टाइप से 573 केल्विन पे कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन गैस को पास करा रहे थे कैटालिस्ट के ओवर, टेम्परेचर वहाँ भी हमने दिया था 200 ATM। यहाँ भी एथिल अल्कोहल के केस में भी एथीन पे वाटर का रिएक्शन कराते हैं 573 केल्विन टू 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा है फ्रॉम शुगर से भी हम बना सकते हैं एथिल अल्कोहल को। कैसे बना सकते हैं, देखिए C12H22O11 ये किसका फार्मूला है, शुगर का फार्मूला है, ठीक है, प्लस H2O। एंजाइम भी क्या है, कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट दो टाइप होते हैं, कि मेटालिक कैटालिस्ट होता है, एक एंजाइमिक कैटालिस्ट होता है जिसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं। तो कौन सा कैटालिस्ट यूज करेंगे, इन्वर्टेज क्या है, कैटालिस्ट है। इसके प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन होगा तो किसमें टूटेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक कंपोनेंट हमारा ग्लूकोज है और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, फ्रक्टोज है। एक ग्लूकोज है, दूसरा क्या हमारा फ्रक्टोज है। दोनों में अंतर है, फार्मूला सेम है, लेकिन यह एल्डिहाइड के फॉर्म मिलता है, यह हमारा कीटोनिक के फॉर्म में मिलता है। जब स्ट्रक्चर हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तो फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर यहाँ बताएंगे, तो उसमें दोनों का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। यहाँ पे एक ग्लूकोज, दूसरा हो गया फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज को देखो, ग्लूकोज को यहाँ पकड़ो, C6H12O6, यह इसका जब फर्मेंटेशन कराएंगे जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में, बायोलॉजी वालों के लिए तो अच्छा होगा, ये समझ जाते होंगे। इन्वर्टेज, जाइमेज, जितने भी बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं उनकी एंडिंग एज से होती है, एज से। तो जाइमेज भी एक एंजाइम है जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के समान काम कर रहा है। इसके प्रेजेंस में टूटेगा तो 2C2H5OH एंड प्लस यह बना देगा 2CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और जो है एथिल अल्कोहल, ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे, एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी शुगर से बनाने का एक तरीका है। तीसरा है फ्रॉम स्टार्च से भी हम एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। फ्रॉम
स्टार्च से। स्टार्च से कैसे बनाएंगे बेटा? स्टार्च का फार्मूला क्या होता है? स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5। ये बाय वाले लोगों के लिए खूब समझ में आता होगा, प्लस NH2O। तो मिलेगा क्या यहाँ पे? यहाँ मिल जाएगा, डबल नंबर है तो C12H22O11, NC12H22O11 हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख दो, इससे बढ़िया रहेगा ऐसे लिखने में, 2C6H12O6 हो जाएगा। डबल नंबर मिल जाएगा, डबल कर देंगे तो वही मिलेगा हमको। और इसको बोलेंगे ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज बोलते हैं। C6H12O6 को क्या लिखे हैं यहाँ पे? तो लिखे हैं ग्लूकोज, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब C6H12O6 का हम क्या करेंगे? फर्मेंटेशन कराएंगे, मतलब इसका जो होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आ रहा है, यहाँ पे किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एंजाइमिक कैटालिस्ट में डायस्टेज होता है, इसको बोलते हैं डायस्टेज। डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है। दूसरा देखिए, C6H12O6 को C6H12O6 एंड प्लस H2O, यहाँ भी एक एंजाइमिक कैटालिस्ट लगाना पड़ेगा, माल्टेज। यहाँ लगाना पड़ेगा क्या हमको? माल्टेज। तो जब माल्टेज लगाएंगे तो मिलेगा क्या हमको? यहाँ कुछ, अच्छा इसको यहाँ पर लिख दो, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमको। ग्लूकोज लिखो C12H22O11, तभी यहाँ पे लिखेंगे ना C12H22O11, ठीक है, C12H22O11। अब यहाँ पे लाते हैं 2C6, कितना नंबर? तो N नंबर, C12H22O11। अब यहाँ पे C6H12O6 यहाँ मत रखो, यहाँ लिखो C12H22O11 को तोड़ो। जब इसको तोड़ेंगे तो 2C6H12O6, इसका डबल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? 2C6H12O6। अब C6H12O6 को तोड़ो, C6H12O6 का फर्मेंटेशन कराएंगे किसके प्रेजेंस में? तो जाइमेज के प्रेजेंस में। जो यहाँ पे है वो यहाँ पे हो जाएगा, जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यहाँ यूज किए वही बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यहाँ भी यूज करेंगे। ZYMASE जाइमेज के प्रेजेंस में, तो 2C2H5OH एंड प्लस 2CO2। देखो 3 मेथड हमने मोस्टली एक्सप्लेन किया। कौन कौन? इंपॉर्टेंट मेथड है, प्रामेल्किन से हाइड्रेशन करके एथिल अल्कोहल को बना सकते हैं। शुगर से, ये शुगर है C12H22O11 प्लस H2 इन्वर्टेज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटा। और यह ग्लूकोज टूटा किसमें? एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। यह स्टार्च का फार्मूला है। स्टार्च के फार्मूले को हमने हाइड्रेशन किया डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज बना, शुगर बना। और शुगर जब टूटा यहाँ पे, ये शुगर यहाँ पे जो है माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में टूट रहा है, तो क्या बना रहा है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जब टूट रहा है तो क्या बन रहा है? एथिल अल्कोहल बन रहा है। तो यह हमारा मेथड है जिस मेथड के थ्रू हम एथिल अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, इसमें एक लॉजिक है। इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स, जो ग्रेप्स होता है, जिस ग्रेप्स से हम वाइन को प्रिपेयर करते हैं, वाइन मेकिंग ग्रेप्स जब रॉ होता है, मतलब पका नहीं होता है, अनराइप, जब अनराइप होता है तो उसमें क्या होता है? उसका टेस्ट सावर होता है, मतलब वह एसिडिक नेचर को रखता है। लेकिन जैसे जैसे वो राइप होना शुरू हो जाता है तो अंदर ग्रेप्स के अंदर सुक्रोज की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। जैसे मान लीजिए हमारा ये ग्रेप्स है, अब ग्रेप्स जब राइप होना शुरू हो गया तो इसके अंदर क्या बढ़ रहा है? शुगर। और इसके आउटर पोर्शन पे
एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मिलता है जिसको बोलते हैं ईस्ट। क्या मिलता है? ईस्ट। ठीक है, जब यह राइप होने के बाद कंप्लीट, जब यह ग्रेप्स, और यह स्ट्रक्चर किसका है? ग्रेप्स का है। ग्रेप्स जब राइप हो गया, जब अनराइप था, जब यह अनराइप था तो इसमें क्या था? एसिड था। और एसिड कौन सा एसिड होता है? ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है तुम्हें ही पता होना चाहिए। यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तुमको समझो कौन सा एसिड होता है। तो जब वह राइप होना शुरू हुआ तो शुगर इसकी क्वांटिटी में बढ़ती गई, शुगर की क्वांटिटी जो है बढ़ती गई, तो इसका टेस्ट स्वीट होता गया। एट लास्ट में क्या हुआ कि यह ग्रेप्स क्रस्ट कर गया, फट गया। तो जो ईस्ट था, इस ईस्ट और शुगर दोनों एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करके फर्मेंटेशन स्टार्ट कर दिए। अगर यह फर्मेंटेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा एसिटिक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा ना? अभी इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो किस में चेंज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये लिखने वाली चीज नहीं है इसमें, कि 2C2H5OH का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो किस में चेंज हो जाएगा? CH3CHO एथेनॉल में, एथेनॉल एल्डिहाइड में। और पुनः इसका जब ऑक्सीडेशन कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? CH3COOH में, एसिटिक एसिड बना देगा। तो इन पे इस ईस्ट और शुगर के बीच में जब फर्मेंटेशन होता है तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में कराना है। जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल। लेकिन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसमें फर्मेंटेशन हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो जब वाइन मेकिंग करते हैं तो जो ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स के इनसाइड में जैसे जैसे शुगर की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, उससे ग्रेप्स के आउटर पोर्शन पे ईस्ट की भी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। अब जब ग्रेप्स क्रस्ट कर जाता है तो जो फर्मेंटेशन हम कराते हैं किसके किसके बीच में? तो ईस्ट और शुगर के बीच में। तो यह फर्मेंटेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में कराते हैं। जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनाता है? तो बनता है एथिल अल्कोहल। और यही फर्मेंटेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है एथिल अल्कोहल का? तो यह जो है हमारा कुछ सेलेक्टेड मेथड है जिसके द्वारा हम एथिल अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसको कॉपी में, फेयर कॉपी में अच्छी तरीके से आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और एसिटिक एसिड के जो हमने रिएक्शन लिखा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो हमने एथिल अल्कोहल का जो प्रिपरेशन दिखाया है बस उसी को आपको मेंशन करना है। अब आते हैं प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में कैसे है, क्या है इसकी प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। जिस टाइप से हमने बढ़ा चढ़ा करके मेथिल अल्कोहल की तरफ लिखा था उतनी प्रॉपर्टी नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज ए कलरलेस लिक्विड, इट इज कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड के बाद विथ बॉइलिंग पॉइंट, कलरलेस लिक्विड विथ बॉइलिंग पॉइंट, विथ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, जहां तक हमको है 337 उसका था मेथिल अल्कोहल के, इसका 351 होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। ठीक है, 351 केल्विन। पॉइंट के बाद कुछ होगा तो पता नहीं है, सबका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ तक कोई तैयार कर पाएगा, लेकिन एक्यूरेसी लगभग हमको जहाँ तक नॉलेज है 351 केल्विन ही होता है। इट इज ए कलरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। अब यूजेज में क्या है?
बहुत सारे एथिल अल्कोहल का यूजेज है। इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ एंटीसेप्टिक, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड in the form of antiseptic, in the form of antiseptic। और एंटीसेप्टिक कब यूज करेंगे? जब 5% एथेनॉल होगा तब। 5% एथेनॉल के सोल्यूशन को, समझ में आ गया ना, तब वहां पे उसको बोलेंगे रेक्टिफाइड स्प्रिट। और एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज होते हैं। इट इज यूज इन फॉर्म ऑफ एंटीसेप्टिक। दूसरा यूजेज क्या है? दूसरा यूजेज में क्या लिखेंगे? दूसरा यूजेज में इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द किसको बनाने में? क्लोरोफॉर्म। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द क्लोरोफॉर्म ईथर। क्लोरोफॉर्म बनाने में, ईथर बनाने में जो है इसका यूजेज हम करते हैं। और क्लोरोफॉर्म के साथ साथ एस्टिक एसिड भी बना सकते हैं। एस्टिक एसिड बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है। और किस में यूज कर सकते हैं? ठीक है, इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। फ्यूल के फॉर्म में भी इसका यूज कर सकते हैं। स्प्रिट लैंप जो होता है ना, लैब में जलता है, जिसके पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे टेम्परेचर को ऑब्टेन करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस स्प्रिट लैंप पे फ्यूल के फॉर्म में एथिल अल्कोहल होता है। तो इतना 3 पॉइंट मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 पॉइंट जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है और इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो 2 टॉपिक हमने इसमें इंक्लूड किया। 2 अल्कोहल के बारे में हमने डिस्कस किया, एक मेथिल अल्कोहल एंड सेकेंड एथिल अल्कोहल। आगे की क्लास में हम आपको ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।